एक गांव में बल्लू नाम का एक लड़का रहता था। वो गांव के ही एक कॉलेज में पढ़ने जाता था। बल्लू अपने कॉलेज में पढ़ाई लिखाई में सबसे कमजोर था। वो अपनी कक्षा में हमेशा सबसे कम नंबर लाता था। उसके कम नंबर लाने के कारण कॉलेज के दूसरे बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे। गांव के लोग भी उसे बहुत बुरी नजरों से देखा करते थे। बल्लू के माता पिता को यह सब अच्छा नहीं लगता था। बल्लू को सुधारने के लिए उसके पिता उसे मारा भी करते थे, लेकिन उससे बल्लू पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखते ही देखते एक और परीक्षा करीब आ गई। बल्लू के पिता बल्लू के पास आए और बोले, अगर इस बार तुम कक्षा में अव्वल नहीं आए तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। बल्लू कहता है, अगर आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? पापा कहते हैं, तुमको जहां भी जाना है चले जाना, मगर लौट कर वापस घर नहीं आना। बल्लू रोते रोते परीक्षा देने कॉलेज गया। कुछ दिनों बाद उसकी परीक्षा खत्म हो गई। अब रिजल्ट घोषित होने का दिन आया। बल्लू डरते डरते अपना रिजल्ट लाने के लिए कॉलेज गया। जैसे ही उसने अपना रिजल्ट देखा तो वो रोने लगा और सहम गया, क्योंकि वो इस बार भी कॉलेज में सबसे कम नंबर लाया था। बल्लू ने सोचा कि अगर वो घर जाएगा तो उसको बहुत मार पड़ेगी और मारने पीटने के बाद उसको घर से निकाल दिया जाएगा। यह सब सोचकर बल्लू घर भी नहीं पहुंचा, बल्कि कहीं और चला गया। बल्लू के घर वाले बहुत परेशान होने लगे। उन्होंने कॉलेज जाकर देखा तो कॉलेज में बल्लू नहीं था। फिर बल्लू के माता पिता ने बल्लू को पूरे गांव में ढूंढा, मगर फिर भी बल्लू नहीं मिला। बल्लू गांव से बहुत दूर आ चुका था। बल्लू को खुद भी नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहा है। वो अपनी पीठ पर बैग लादे और हाथ में रिजल्ट लिए चलते जा रहा था। अब वो थक चुका था। वो सड़क के किनारे बैठ गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और शाम होने लगी। देखते ही देखते रात भी हो गई। बल्लू अकेला सड़क पर बैठा हुआ था। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। बल्लू डर गया। फिर बल्लू वहां से उठा और रात गुजारने के लिए कोई घर ढूंढने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद बल्लू को एक झोपड़ी दिखाई दी। बल्लू उस झोपड़ी के करीब गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला और बल्लू को घर के अंदर बुलाया। बल्लू ने उस बूढ़े व्यक्ति को सारी बातें बता दी। उस बूढ़े व्यक्ति ने बल्लू को खाने के लिए रोटियां दी और बल्लू रोटियां खाकर सो गया। बल्लू अगली सुबह उठा और उस व्यक्ति ने बल्लू को नाश्ता भी दिया। बल्लू नाश्ता करके जाने लगा। जब बल्लू उस व्यक्ति के घर से जाने लगा तो उसने बल्लू को एक किताब दिया और कहा कि यह किताब तुम्हारी मदद करेगी। बल्लू ने किताब लिया और उस व्यक्ति को धन्यवाद कहकर चला गया। बल्लू ने सोचा, अब मैं घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा, मगर वो अपने गांव वालों को कुछ बनकर दिखाना चाहता था। इसीलिए वो चलते चलते एक शहर आ पहुंचा। बल्लू शहर के एक कॉलेज के बाहर जाकर बैठ गया। एक आदमी की नजर बल्लू पर पड़ी। उसने बल्लू से कहा, बेटा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? बल्लू ने उस आदमी को सारी बातें बता दी। उस आदमी ने बल्लू से कहा, मैं तुम्हारा एडमिशन इसी कॉलेज में करवा दूंगा। यह सुनकर बल्लू बहुत खुश हुआ। वो आदमी बल्लू का एडमिशन करवाने के लिए बल्लू को कॉलेज के अंदर ले गया। वहां के टीचर ने बल्लू से कहा, तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत खराब है, तुमको यहाँ कैसे एडमिशन दिया जाए? बल्लू बोला, सर, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, आप एक बार मुझे एडमिशन दे दीजिए। बल्लू की यह बात सुनकर टीचर ने कहा, ठीक है, कल हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अगर तुमने टेस्ट पास कर दिया तो तुमको एडमिशन दे दिया जाएगा।
फिर बल्लू उस आदमी के साथ उसके घर चला गया और यह सोचने लगा कि मुझे बहुत अधिक पढ़ना लिखना तो नहीं आता, आखिर मैं टेस्ट कैसे दूंगा। फिर उसने सोचा कि बैग से किताबें निकालकर कुछ पढ़ ही लूं। उसने बैग में हाथ डाला और एक किताब निकाली। उसके हाथ में वही किताब आई जो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको दिया था। उसने जैसे ही वो किताब खोली, वो किताब बोलने लगी। बल्लू यह देखकर हैरान रह गया कि किताब से आवाज कैसे आ रही है। बल्लू ने किताब से पूछा, तुम कौन हो? किताब ने कहा, मैं जादुई किताब हूँ। मुझसे तुम जो सवाल भी पूछोगे वो मैं तुमको बता दूंगा। बल्लू ने किताब से पूछा, ए जादुई किताब, मुझे बता कि कल टेस्ट में क्या क्या आएगा। किताब ने बल्लू को वो सब कुछ बता दिया जो टेस्ट में बल्लू से पूछा जाने वाला था। जब उस जादुई किताब ने बल्लू को वो सब बता दिया जो टेस्ट में पूछा जाने वाला था, तब बल्लू रात भर वही याद करता रहा। बहुत मेहनत और परीक्षा के बाद बल्लू ने वो सब याद कर लिया और टेस्ट देकर टेस्ट में पास भी हो गया। इस तरह बल्लू को उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बल्लू उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगा। जब भी उसकी परीक्षा आती, वो उस जादुई किताब से सारे प्रश्न के उत्तर पूछता और वो जादुई किताब सारे उत्तर बता देती। बल्लू उन सारे उत्तरों को बहुत ध्यान से पढ़ता है और कई दिनों के परिश्रम के बाद वो सब याद कर लेता है। इस तरह वो परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर देकर सबसे अव्वल आता है और उसे कॉलेज में अव्वल आने के कारण बहुत सारे इनाम कॉलेज की तरफ से मिलता है। धीरे धीरे वो पास होता गया और अब उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने का समय आया। उस कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती थी। साथ ही साथ वहां एडमिशन लेने के लिए हजारों बच्चे आते थे। बल्लू ने सोचा, अगर वो इस बार भी जादुई किताब का इस्तेमाल करके पास हो जाता है तो वो बाकी बच्चों के लिए सही नहीं होगा। मुझे खुद मेहनत करनी चाहिए और उस परीक्षा को पास करना चाहिए। बल्लू ने इस बार जादुई किताब का इस्तेमाल नहीं किया। उसने मन लगाकर खुद से बहुत पढ़ाई की। रात दिन वो सिर्फ पढ़ाई करने में लगा रहता था। परीक्षा का दिन आया। वो परीक्षा देकर आया। उसे परीक्षा देकर बहुत खुशी मिली। परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। बल्लू को यकीन नहीं हो पाया कि इस बार भी वो अव्वल आया है। इस बार बल्लू ने बिना जादुई किताब की मदद से परीक्षा पास किया और अव्वल आया। बल्लू बहुत खुश हुआ। इस तरह वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया। अब जब भी परीक्षा होती, वो मन लगाकर पढ़ता और परीक्षा में पास होता। अब बल्लू ने उस जादुई किताब का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। बल्लू की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था। बल्लू के डॉक्टर होने के बाद उसकी पोस्टिंग उसी के गांव में सबसे बड़े अस्पताल में कर दी गई। जब वो डॉक्टर बनके अपने ही गांव गया तो किसी ने उसे नहीं पहचाना। जब वो अपने माता पिता के घर गया तो उसके माता पिता उसे पहचान गए और बहुत खुश हुए। बल्लू के माता पिता ने बल्लू को सारे गांव वालों से मिलवाया और सारे गांव वाले डॉक्टर के रूप में उसे देखकर हैरान रह गए। जो लोग बल्लू और उसके माता पिता का मजाक उड़ाया करते थे, आज उन लोगों को अपनी किए पर बहुत पछतावा हुआ। इसी तरह बल्लू को अपने मेहनत का फल मिल गया।